नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो आम इन्वेस्टर को भी एसिमेट्रिक रिटर्न्स दे सकता है। मतलब नुकसान लिमिटेड लेकिन फायदा अनलिमिटेड। तो चलिए, मैं पृथ्वी अग्रवाल, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जहां आपको मिलता है डेली मार्केट अपडेट्स, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इनसाइट और वेल्थ क्रिएशन का नॉलेज, क्योंकि नॉलेज में एज है। आज का टॉपिक है बैटर्ड ब्लू चिप स्टॉक। यही वो टॉप क्लास कंपनी जो फिलहाल मार्केट में अंडर प्रेशर चल रही है, बट फंडामेंटल्स मजबूत है, फ्यूचर सॉलिड है और मार्केट उनको अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। इस साल जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा डिस्कशन क्रिएट किया है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हमारी घर की दीवारों को रंगने के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट को भी वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। लेकिन 2025 में क्या हुआ? स्टॉक 5 साल के लो पर चला गया। पूरे एक साल में कंपनी का मार्केट कैप ₹40,000 करोड़ से ज्यादा गिर गया। दिस इज बिकॉज इंडस्ट्री में नए कंपटीशन की एंट्री हुई है, तो मार्केट को लगा बॉस अब ग्रोथ स्लो हो गई। तो क्या एशियन पेंट खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। इस क्वार्टर में कंपनी ने वापस अपनी परफॉर्मेंस से स्ट्रीट को सरप्राइज कर दिया। हाँ, कॉम्पिटिटर्स ने शुरुआती में हेवी डिस्काउंट देकर मार्केट शेयर तोड़ने की कोशिश जरूर की, तब तबाही जरूर मची, लेकिन अब उनको सस्टेन ग्रोथ दिखाने में तकलीफ हो रही है। व्हाइल एशियन पेंट स्लोली रीगेन इट्स एज। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर कुछ टाइम के लिए मार्केट सेंटिमेंट डाउन हो जाए तो इवन दी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज भी गिरती है, और वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पहले समझते हैं ब्लू चिप कंपनीज आखिर होती क्या है। ब्लू चिप कंपनीज वो होती है जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, मार्केट लीडरशिप, डिविडेंड रिवॉर्ड्स और हर मार्केट साइकिल को सर्वाइव करे। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी, बजाज ऑटो। पर कभी कभी बड़ी कंपनीज भी पिटेंगी, उनके प्राइसेस 20, 30, 40% या उससे भी ज्यादा गिर जाते हैं, और जब ये गिरते हैं मार्केट के ज्यादातर इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये बाय द डिप अपॉर्चुनिटी होता है। यही कॉन्सेप्ट है बैटर्ड ब्लू चिप इन्वेस्टिंग। ब्रोकन बिजनेस मत खरीदो, बीटन बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स खरीदो। और हाँ, वॉरेन बफे का रूल नंबर 1 यहाँ जरूर याद करें, नेवर लूज मनी। अपसाइड टेम्पटिंग होता है, लेकिन रिस्क इग्नोर मत करो। पहले ये समझ लो स्टॉक गिरा क्यों, टेम्पररी प्रॉब्लम्स थी या परमानेंट बिजनेस वीक हो गया है। ये एनालिसिस करे बिना इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चलिए समझते हैं आखिर ब्लू चिप स्टॉक्स गिरते क्यों है। सबसे पहला रीजन है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक स्लोडाउन, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, ग्लोबल इवेंट्स। एग्जाम्पल सीमेंस, 2004 से 2014 तक रिसेशन आया, इंडस्ट्री स्लो हुई, प्रॉफिट डेकेड्स लो पर, स्टॉक 75% गिर गया। एयरटेल वर्सेस जियो 2019 में जियो की एंट्री हुई एंड एयरटेल का स्टॉक 50% क्रैश। कोविड टाइम में होटल्स बंद हो गए, ट्रैवल भी स्लो डाउन हुई, स्टॉक 60% डाउन। क्या इनमें फंडामेंटल्स परमानेंटली खराब हो गए थे? नहीं, मार्केट ने पैनिक किया और प्राइस डिस्प्रोपोर्शनेटली गिर गया, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरा, इंटरनल फैक्टर्स। तो ये हुए एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट कभी कभी कंपनी अपनी गलती के कारण भी पिट जाती है। रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन, मैनेजमेंट चेंज, गवर्नेंस प्रॉब्लम। एग्जांपल टाटा स्टील, कोरस डील, ह्यूज एक्विजिशन किया, मार्केट को पसंद नहीं आया, स्टॉक 80% गिर गया। हीरो मोटोकॉर्प, लीडर ट्रांजिशन के बाद प्रॉफिट 37 बिलियन से 23 बिलियन पर आ गया, स्टॉक 63% डाउन। सीजी पावर, स्कैम की रिपोर्ट के बाद 96% वैल्यू वाइप आउट हो गया, बट लेटर मुरुगप्पा ग्रुप ने एक्वायर करके टर्न अराउंड किया। तो सबसे बड़ा सवाल आप ये पूछेंगे कि भैया आखिर बैटर्ड ब्लू चिप स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करें? चलिए मैं बताता हूं। अब सवाल ये आता है, बैटर्ड ब्लू चिप में कैसे पता लगा कि कौन फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है और कौन परमानेंट प्रॉब्लम केस है? देखिए, सिंपल रूल, गिरावट का रीजन समझो, प्राइस नहीं। प्रॉब्लम को एनालाइज करो। 3 चीज हमेशा चेक करो। सबसे पहला, गिरावट का रीजन एक्सटर्नल है या इंटरनल। दूसरा, कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले रहा है या नहीं। एंड तीसरा, ब्रांड और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ब्लू चिप कंपनीज की एक खासियत होती है, गिर सकते हैं लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए ये थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के डिप्स
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन एंट्री पॉइंट होते हैं। चलिए अब मार्केट की ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। हमने निफ्टी 50 के यूनिवर्स को एनालाइज किया और हमने देखा पिछले एक साल में कौन कौन कितना गिरा है। ट्रेंड, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो 25 से 40% तक करेक्शन, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा अराउंड 20% करेक्शन। अब अगर हम थोड़ा लॉन्गर व्यू ले, सिर्फ 52 वीक करेक्शन नहीं, ऑल टाइम हाई से गिरावट देखें तो और भी इंटरेस्टिंग नेम मिक्स आते हैं। अब सोचिए ये सब एशिया की टॉप प्रॉफिटेबल स्टेबल कैश रिच कंपनीज है और जब ऐसी कंपनीज 20 to 40% डिस्काउंट पर मिलती है, मार्केट घबराता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर कैलकुलेटर निकालता है। ट्रेंड सिंपल है, जब क्वालिटी गिरा होता है वही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है और इसी अप्रोच से कई इन्वेस्टर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बनाई है। तो बताइए आप नेक्स्ट मार्केट करेक्शन में कैसे रिएक्ट करोगे? पैनिक एंड सेल या स्मार्ट बाइंग करोगे? मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट इन्फॉर्म। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.